कटिहार जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रदेश भाजपा मीडिया पैनलिस्ट और भागलपुर की पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार और घोटालों की चर्चा होती थी। अब विकास, आविष्कार और नवाचार पर ध्यान केंद्रित है। सरकारी योजनाओं का लाभ अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। मेक इन इंडिया अभियान से देश का निर्यात बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राजनीति में प्रदर्शन आधारित कार्यप्रणाली को बढ़ावा दिया है। सरकार अब जवाबदेह और उत्तरदायी बन गई है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश का हर नागरिक इस बदलाव को महसूस कर रहा है। इस प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज राय, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, विधायक कविता पासवान, पूर्व विधायक विभाष चंद्र चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर समेत भाजपा के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। समय है कि जहां पर हम अपनी सभी आप देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर निर्माण की बात करें, तो हम अपनी धार्मिक विरासत को भी संरक्षित कर रहे हैं। यहाँ के सनातनियों के भी आस्था का हम ख्याल रख रहे हैं और यहाँ पर हम कई केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, यहाँ पे रोड की बात हो, चाहे पूरे देश में उड़ान योजना के माध्यम से छोटे छोटे जिलों को एयर कनेक्टिविटी देने की बात हो, हर मामले में हम फिट हैं और जनता की नज़र में हम हिट भी हैं। ये सरकार ने करके दिखाया। इन दिनों बिहार में क्राइम की स्थिति बहुत भयावह हो गया है, तो इसको लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा? इस चुनाव में क्राइम बड़ा मुद्दा है, आप लोग उसमें देखिए फेल हम नहीं हो रहे हैं। पहले की सरकार को आप देखे होंगे कि बिहार में ऐसी भी सरकार हुआ करती थी जहां पर क्राइम सीन उनके ऑफिस से क्रिएट किए जाते थे और सारी घटनाओं का अंजाम मंत्री परिषद के अहाते से होता था। लेकिन आज जो भी अपराधी हैं उन पर कानून का शिकंजा है, कानून और प्रशासन का भय है। आज लोग खुलेआम कोई भी आपराधिक कृत्य करने से पहले 100 बार सोचते हैं। अब बिहार की एनडीए की सरकार कोई भी आपराधिक गतिविधि होने के बाद जो भी उसमें संलिप्त हैं उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो रही है, पूरी कानूनी कार्रवाई हो रही है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है। इसीलिए इस बात को लेकर हम आश्वस्त हैं कि जो सुशासन की सरकार एनडीए की बिहार में चल रही है उसमें सभी लोग जो महिला हों, पुरुष हैं, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, कोई भी, अब सब लोग अपने शांति के माहौल में जी रहे हैं। अब नरसंहार का दौर चला गया, जातिवाद उन्माद का दौर चला गया। अब सुशासन की सरकार का विकासवादी दौर है जहां पर हर लोग शांति और सुकून से जी रहे हैं। विपक्ष हम रात में पुलिस के वाहन को कुचल दिया गया, उसमें एक महिला सिपाही की मौत हो गई अपराधियों के द्वारा। बिल्कुल, आप जो सूचना दे रहे हैं बिल्कुल सही है। कल रात की घटना है और उसमें जो 22 वर्ष का युवक था जो गाड़ी चला रहे थे और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है और जो भी कानूनी प्रावधान है, कोई भी इस बिहार में कोई भी जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा। इसी फॉर्मूले पर हमारी सरकार चल रही है और सबों को न्याय मिलेगा। एक आखिरी सवाल, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की चर्चा होती है वो बिहार में नहीं हो पाया। आप लोग लंबे दिन से बिहार में भी सरकार में है, अलायंस में है, क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो? देखिए, ऐसा है कि आप सब लोग जिम्मेदार लोग हैं और आप सबों को पता है कि आप जैसी की चर्चा आप करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात, तो आज बिहार में इथेनॉल फैक्ट्रियां लग रही हैं। अब बिहार में अलग अलग जो फर्म्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं। बिहार में आज आप देख सकते हैं कि जो उद्योग लगाने का जो माहौल होता है, छोटे छोटे, जो बिहार एक कृषि प्रधान हमारा राज्य है, तो यहाँ पर छोटे छोटे उद्यमियों को भी
अपने उद्यम लगाने के लिए यहाँ पर 10 लाख की सहायता राशि दी जा रही है। तो ये बदलता बिहार है। और मैं आपको बता दूं कि जब बिहार में एनडीए की सरकार से पहले आप बात करें तो उस समय का बजट ही होता था 25,000 करोड़ का, लेकिन अब देखिए कि उसका बजट आकार कितना बदला है। इस बार का जो बिहार का बजट था वो 3 लाख करोड़ रुपए का था और उसमें भी केंद्रांश भी बहुत रहता है। तो जब डबल इंजन की सरकार रहती है तो मिल बैठकर हम लोग काम करते हैं। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जहाँ तक बात है कि अब माहौल बहुत बदल चुका है। देखिए, बिहार पहले बिल्कुल गड्ढे में था, उस गड्ढे को भरने में थोड़ा वक्त लगा। अब जो है इंडस्ट्रियल उड़ान भरने के लिए तत्पर है हमारा राज्य बिहार, और उस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी एनडीए सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और इस तरफ चहुं ओर, चाहे अब देखिए मखाना को एक वैश्विक पहचान मिली, तो इसमें मखाना जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उस पर छोटे छोटे जो उद्यमी हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। अब बगल की बात कर लें, जो मिथिला पेंटिंग थी, भागलपुर अंग क्षेत्र की जो मंजूषा पेंटिंग थी, इनको अब ग्लोबल एक पहचान मिली है। अब यहाँ की पेंटिंग जो महिलाएं जो वर्क करती हैं अब वो लाखों कमा रही हैं। तो ये सब बदलता बिहार है। अब बगल में आप देख लीजिए कि कतरनी चूड़ा, यहाँ के आम को जीआई टैगिंग मिली। तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? इसका प्रभाव इंडस्ट्री एरिया पे पड़ रहा है, यहाँ के व्यवसायियों उद्यमियों पर पड़ रहा है और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब जो लोग घर बैठे, जो लोग मुनाफे के लिए सोचते थे, अब वो लोग घर बैठे मुनाफा कमा रहे हैं, अपने घर में रहकर वो उद्योग धंधे लगा रहे हैं। तो बदलता बिहार है, जहाँ पर हम अच्छी तस्वीर को हम देख पा रहे हैं, जहाँ पर उड़ता और बहुत ही आगे बढ़ता बिहार है, जहाँ पर इंडस्ट्री के मामले में भी डेवलपमेंट हम देख पा रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है, वो हमलावर रहेंगे तो पहले उनसे पूछना चाहिए। हम कहते हैं ना, हम जब दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं तो एक उंगली तो सामने वाले की तरफ उठती है, लेकिन बाकी उंगलियां अपने ही तरफ उठती हैं। तो जो विपक्ष अभी इन अपराध के मुद्दों को हवा देने का प्रयास कर रही है, उन विपक्ष के लोगों से आप पूछें जरा कि कहाँ गया आपका वो चंपा विश्वास का दौर, जहाँ पर आपके ही नेता, उनके बच्चों के द्वारा उनका बलात्कार लगातार लंबे समय तक किया गया। कहाँ गया आपका वो दौर जहाँ पर लोग आपके सुशासन, कहते हैं ना, लोग बिहार को एक खराब दृष्टि से देखने लगे थे आपके शासनकाल में। तो वो दौर पहले वो याद कर लें। कांग्रेस की सरकार में आपातकाल लगा था, कैसे छात्रों ने आंदोलन किया था और कैसे उस भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था इसी बिहार की धरती से। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस संवाद के साथ लोगों ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका था। तो कैसे फेंका था, क्यों फेंका था, तो वो खुद गिरेबान में जब झांकेंगे तो मुझे लगता है उनके पास शब्द नहीं मिलेंगे।